एक जंगल के तट प्रदेश में एक बुढ़िया रहती थी। उसके दो पुत्रियां थी। एक का नाम था कतिका और दूसरी का डोरबंका। कतिका बुढ़िया की अपनी पुत्री थी, किंतु डोरबंका उसकी पोष्य पुत्री थी। इस कारण स्वभावतः घर के सारे कामकाज का भार डोरबंका के ही कंधों पर आ पड़ा। डोरबंका देखने में भली तो थी, भोली और मृत स्वभाव की भी थी। कभी कोई शिकायत नहीं करती और बिना किसी आनाकानी के बुढ़िया माँ और सौतेली बहन की फटकार भरी आज्ञाओं का पालन किया करती। डोरबंका यद्यपि बुढ़िया माँ और अपनी बहन की बातों का कभी बुरा नहीं मानती और उनके बताए हर काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहती, पर कतिका और उस बुढ़िया के लिए फिर भी वह भार बनती गई। दोनों उस पर तरह तरह के ताने बाने कसती और दूर दुराया करती। देखो ना, खाना कितना खाती है, बुढ़िया चिल्लाती। हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ है कि हम इसका ढोल जैसा पेट रोज भरा करें। हाँ माँ, कंतिका झट जवाब देती, और इस पर तुरा यह कि वह अपने को मुझे से भी बहुत अधिक सुंदर समझती है। क्या नाज नखरे हैं। उसकी कटाक्षयुक्त वाणी से बुढ़िया को थोड़ी राहत मिल जाती मानो। दोनों ने विचार किया कि उससे किसी तरह पिंड छुटाया जाए। दोनों ही इस बात पर कमर कसकर तुल गई और डोरबंका को घर से निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढने लगी। एक दिन जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और बर्फीली हवा साए साए करती बह रही थी, कंतिका डोरबंका के पास गई और उससे बोली, मुझे बन फंसा के कुछ फूल चाहिए। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ी बेचैनी है। जंगल में चली जाओ और थोड़े से फूल मेरे लिए तोड़ लाओ। पर मेरी अच्छी बहन, डोरबंका घबराकर कहने लगी, इस भयावह जाड़े में भला मुझे बनकशा के फूल मिलेंगे कहाँ। तुम देखती ही हो, जंगल बिल्कुल उजाड़ सा पड़ा है, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं उग रहा है, और तुम मुझे बनफशा के फूल लाने को कहती हो। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, कतिका ने चिल्लाकर जवाब दिया। क्रोध से वह तिलमिला उठी। मुझे फूल चाहिए और हर हालत में चाहिए। तुम जाओ और बहस ना करो। बिना फूल लिए इस घर में वापस आने की जरूरत न करना। हाँ, भीतर ने से गुड़गुड़ी पीते हुए बुढ़िया बोली, कंतिका के लिए बनफशा के फूल तोड़ ले आओ और बिना लिए मत लौटना। बेचारी डोरबंका क्या करती, रोती बिलखती वह जंगल में घुसी और बनफशा के फूलों की तलाश करने लगी। पर फूल मिले भी तो कड़ाके की सर्दी थी। उसके हाथ पे ठिठुर रहे थे और दांत कटकट कर रहे थे। फूलों की व्यर्थ तलाश में वो बढ़ती ही चली जा रही थी। इतने में कुछ दूर आगे उसने देखा, आग की लपटें निकल रही है। आग के चारों तरफ 1 दर्जन आदमी बैठे हुए हाथ पैर ताप रहे हैं। उन आदमियों की शक्ल सूरत भौंडी थी। डरती घबराती वह किसी तरह उनके पास पहुंची। डोरबंका ने कांपते स्वर में कहा, आप लोग मुझ पर थोड़ी दया करेंगे। सर्दी से मैं बड़ी ठिठुर गई हूँ, मुझे आग तापने देंगे, बड़ी कृपा होगी आपकी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उजली उजली दाढ़ी बड़ी भली प्रतीत हो रही थी, उठा और अपनी चादर छोड़ता हुआ बोला, आओ बेटी, इधर आओ। उसके स्वर में दया का भाव था। उसने बड़े स्नेह से कहा, लो मेरे पास बैठ जाओ, मैं जनवरी हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो। दया और स्नेह भरे ये शब्द सुनकर डोरबंका अपने को थाम न सकी और फूट पड़ी। बाबा, मेरी माँ और सौतेली बहन ने मुझे जंगल से अपने लिए बनफशा के फूल तोड़ लाने को भेजा है और कहा है कि जब तक फूल ना मिले मैं ये घर लौटकर नहीं आऊँ। ऐसे मौसम में भला मैं कहाँ से ये फूल ला सकती हूँ। जनवरी की नीली नीली आंखें एक बार चमक उठी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा बेटी। भाई मार्च, मैं समझता हूँ यह काम तुम्हारे वश का है। उसके पास बैठे हरी चादर ओढ़े अपने युवक मित्र की ओर घूम कर कहा। हरी चादर क्या थी, मानो हरी हरी घास का एक सुंदर सुहाना आवरण ही था, और इस युवक की मुखाकृति भी बड़ी भव्य थी। बूढ़े जनवरी का आदेश सुनकर भाई मार्च उठा और सिल हिलाकर हाथ फैलाकर उसने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और लो देखो, सारा पवन बनफशा की सुगंध से भर उठा। वातावरण सुरभिमय हो उठा और जहाँ देखो वहीं फूलों के झुंड खिल उठे। जाओ बेटी,
फूल तोड़ लो। बूढ़े बाबा ने डोरबंका को प्रोत्साहित करते हुए कहा और खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। डोरबंका की खुशी का क्या पूछना, उसने फूल बटोरकर अपने आंचल में भर लिए, फिर दौड़ती हुई अपनी माँ और सौतेली बहन की ओर भागी। इतना कहकर वह फिर फूट पड़ी और उसके फूल से कोमल मुखड़े को आंसुओं ने बुरी तरह भिगो दिया। बूढ़े ने उसे ढांढस बंधाया, इस तरह रोया नहीं करते, बहादुर बनना चाहिए। भाई जून, बूढ़े ने मुड़कर उस ओर संकेत करते हुए कहा, जिधर गेहूं के सुनहरे भूरे बालों से रंग की चादर ओढ़े जून बैठा था। देखो, इस नन्ही बिटिया के लिए कुछ कर सको तो करो। उसे आदेश मिला। जून ने सिर हिलाया और हाथ फैलाकर स्वीकारात्मक उत्तर दिया, और लो देखो, हर कहीं बेर के फल उगाए। फिर से डोरबंका उठी और उसने बेरों से अपनी टोकरी भर ली। टोकरी लिए जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ और बहन देखकर स्तंभित रह गई। कहाँ से बेर मिल गई इसे, उन्होंने सोचना शुरू किया। कंतिका जल भूनकर अंगारा हो रही थी। उसके क्रोध का पारावर नहीं था और इसी क्रोधावेश में उसने कुछ ही समय बाद डपटकर डोरबंका को कहा, चली जाओ और अब मेरे लिए कुछ सेब ले आओ। इन रौब शब्दों के साथ इस बार डोरबंका को पकड़कर उसने अपने हाथों से घर के बाहर धकेल दिया और इस पर डोरबंका को फिर जंगल की धूम छानने के लिए निकल जाना पड़ा। अंत में वह थक कर भूखी प्यासी एक जगह बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गई। वह बिल्कुल निराश, हतप्रभ और निसंपत सी हो गई थी। पर वहीं उसके वह पुराने मददगार दोस्त महीने आ पहुंचे। उससे पूछताछ की और सारी बात पूछकर सुनकर बूढ़े जनवरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब सेब चाहिए। भाई सितंबर, बूढ़े ने पके अंगूर के रंग की चादर लपेटे हुए अपने दोस्त को बुलाया, इधर सुने और अपना कर्तव्य पूरा करो। सितंबर ने सिर हिलाते हुए हाथ फैलाए और लो देखो, एक पेड़ वहीं उग गया जिसमें सुंदर सुंदर मधुर स्वादिष्ट सेब सैकड़ों की संख्या में लटक रहे थे। उसने डोरबंका से कहा, एक ही बार इसे हिलाना और जो फल गिर जाए उठा ले जाओ। डोरबंका ने पेड़ को धीरे धीरे हिलाया और 2 सेब नीचे गिरे। उन दोनों सेबों को उठाकर वह आनंद और संतोष पूर्वक घर चली गई। तीसरी बार भी डोरबंका को सफलता के साथ लौटते हुए देखकर कृतिका और उसकी माँ को क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी और वे आपे से बाहर हो गई। बस केवल 2 सेब, कृतिका चिल्लाई, किंतु उसने एक सेब को जब मुंह में लिया और चखा तो उसे और भी सेब खाने की इच्छा हो गई। अब मैं स्वयं जाऊंगी और अधिक से अधिक सेब लाऊंगी, वह बोली और जंगल की ओर निकल पड़ी। वह थोड़ी दूर ही गई थी कि आग तापते हुए 12 महीने उसे मिले। एक तरफ खिसक जाओ, रुखे स्वर में बोलती हुई उनके बीच में घुसकर वह स्वयं आग के सामने चली गई और आग तापने लगी। क्या बात है, किस लिए यहाँ आई हो तुम? उजली दाढ़े वाले बूढ़े बाबा ने उससे पूछा। इससे तुम्हें क्या मतलब? रुखे स्वर में कृतिका ने उत्तर दिया और आग तापती रही। उसे क्या पता कि यही बूढ़ा उसे सेब दे सकता था। इस पर बूढ़े जनवरी ने अपनी बर्फीली सफेद चादर फैला दी और एक बर्फीली आंधी बही। कृतिका उस आंधी में ऐसी खो गई कि फिर किसी ने उसका नामो निशान तक नहीं पाया। यह घोर प्रचंड आंधी उठती देखकर बुढ़िया अपनी प्यारी बेटी को ढूंढने के लिए निकली और वह भी उसी आंधी में खो गई। डोरबंका अब उस कुटिया में अकेली थी पर शांति से रह रही थी। वह आनंद पूर्वक घर के कामकाज करती, कंद मूल फल फूल पर वह जीवन व्यतीत कर रही थी कि एक दिन राजकुमार ने उसी रास्ते से गुजरते हुए उसे देख लिया। चांद से सुहाने मुखड़े ने उसे मंत्र मुग्ध कर दिया। डोरबंका को वह अपनी दुल्हन बनाने अपने राजमहल में ले गया। धूमधाम से विवाह हुआ और डोरबंका रानी बन गई। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।